आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ज्ञान केंद्र में। यूनिट कन्वर्जन की सीरीज़ में आज हमारा ये लास्ट क्लास होगी यूनिट कन्वर्जन में, जिसमें हमने अभी तक लेंथ के बारे में बात करी थी, वेट के बारे में बात करी थी। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि कैसे टेम्परेचर का हम कन्वर्जन करते हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट को केल्विन में, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को केल्विन में, और कैसे रीमर को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। तो ये सभी हम आज देखेंगे कैसे किसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर आईटीआई के प्रोस्पेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर यूनिट्स के बारे में। कौन कौन सी टेम्परेचर यूनिट्स होती हैं। टेम्परेचर यूनिट में अगर आप देखें तो टेम्परेचर यूनिट में सेल्सियस होती है, जिसको हम डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं। केल्विन होती है, जिसको हम डिग्री केल्विन से शो करते हैं। ऐसे ही रीमर होती है, इसको हम डिग्री आर से शो करते हैं। फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट से शो करते हैं। तो ये सारी यूनिट कन्वर्जन यूनिट्स होती हैं जो टेम्परेचर में यूज़ होती हैं। सेल्सियस, केल्विन, रीमर एंड फ़ारेनहाइट। अब इन्हीं सब का कन्वर्जन हम करेंगे। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, रीमर में बदलिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्जन हम इनका करेंगे। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन करने के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जिससे हम कन्वर्जन करते हैं। तो इसको याद रखेंगे हम। क्या है ये? सेल्सियस, सी फॉर सेल्सियस, सी अपॉन 100 एफ माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू आर अपॉन 80 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम कन्वर्जन करेंगे। अब यही इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन में 1/20 कॉमन लेता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सप्रेशन है ये ईजी हो जाएगा हमें करना। अगर आप इसी को सोल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हमारी थोड़ा टफ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1/20 कॉमन ले लेते हैं। जब आप 1/20 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। अगर हमने 1/20 कॉमन लिया तो 100 को डिवाइड किया 20 से तो कितना आ गया 5, 180 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 9, 80 को डिवाइड किया 20 से कितना आ गया 4, और 100 को डिवाइड किया 20 से कितना आ गया 5। तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, c अपॉन 5 इज़ इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज़ इक्वल टू आर अपॉन 4 इज़ इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5। तो हमें जो कोई भी कन्वर्जन होगा हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना है। जैसे हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो वी कैन टेक ये वाली इक्वेशन हम लेंगे। अगर हमें फ़ारेनहाइट से रीमर में करना है तो ये इक्वेशन हम लेंगे, और अगर रीमर से केल्विन में करना है तो ये इक्वेशन हम लेंगे। जिस भी जो आपको गिवन है और जो आपको फाइंड करना है तो हमेशा उस इक्वेशन की वैल्यू को आपको उस इक्वेशन की वैल्यू में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 300 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। तो क्या क्या करना है आपको, केल्विन को किस में, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, उस इक्वेशन में के माइनस 273 अपॉन 5 इक्वेशन थी। ओके, के माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। तो ये हमारी इक्वेशन थी। इसको हमने लिया क्योंकि केल्विन और सेल्सियस, दैट मीन्स केल्विन को सेल्सियस में बदलना। तो हमने ये इक्वेशन को लिया, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। केल्विन की वैल्यू कितनी है 300, वो हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है, और सी अपॉन 5। अब 300 पुट करी तो यहाँ 300 माइनस 273 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना है 5, और इज इक्वल टू सी अपॉन 5। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 5c इज इक्वल टू 27 अपॉन 27 इंटू 5, जो कि 135 के इक्वल होगा, और c की वैल्यू 27 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। k की वैल्यू अगर आपने पुट करी, यहाँ पर हमने k की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर कितनी है 300।
तो ये कितना हो गया 300 माइनस 273, तो ये कितना आ गया 27। तो 27 आ जाएगा, तो 27 कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अगेन देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो केल्विन की वैल्यू कितनी है 300, तो 300 माइनस 273 अपॉन 5, तो ये हुआ, ये दोनों क्या है डिवाइड में है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो के की वैल्यू कितनी है 300 माइनस 273, जो कि आ गई 27। तो सेल्सियस में कितना आ गया, डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यही था कि हमें क्या करना था, सेल्सियस में चेंज करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट -10 डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में बदलना है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में बदलना है, क्या वैल्यू -10। वही है, फिर दोबारा से क्वेश्चन है के -273 अपॉन 5 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारी क्वेश्चन क्या बची ओनली, यही तो ये 5 से 5 कैंसिल, क्वेश्चन क्या बची के -273 इज इक्वल टू -10। क्यों, सी की वैल्यू कितनी हमें गिवन है -10, तो हमने यहाँ पुट कर दी। सी की वैल्यू हमें गिवन थी -10, जो हमने सी की जगह पुट कर दी। तो के की वैल्यू क्या आ गई, जब आप इसको क्या करेंगे इक्वल टू से इधर से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई -10 प्लस 273 प्लस का 263। ओके, तो के की वैल्यू जो डिग्री केल्विन में होगा वो कितना होगा 263 केल्विन। ओके, क्लियर है। अगेन हम दोबारा देखते हैं, के -273 अपॉन 5 और सी अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन बची ये के -273 इज इक्वल टू -10। -10 क्या है, सी की वैल्यू है, तो के की वैल्यू क्या होगी -10 प्लस 273 और के की वैल्यू आ गई 263। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 है हमारा। क्वेश्चन 3 में एट व्हाट टेम्परेचर वैल्यू, हमें वो टेम्परेचर बताना है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, F-32 अपॉन 5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। ये हमारी इक्वेशन होगी। जब आप रिलेशन देखेंगे दोनों इक्वेशन के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, ये तो हो गया 9 के मल्टीप्लाई सी से 9c हो गया, और ये कितना आ गया 5F-32। क्लियर है, ये इक्वेशन समझ में आई। यहाँ हो गया F-32 और ये 9c। अब ये बात क्वेश्चन में की गई है कि किस वैल्यू पर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो हमने क्या कर दिया, F और C को इक्वल कर दिया, जो कि एक x के बराबर होगा। हमने एक x वेरिएबल मान लिया जो कि एक x के बराबर है। तो ये 5 की जगह हमने x रखा, तो ये 5x हो गया, और 5 की मल्टीप्लाई 32 में करी तो 160 हो गया, और 9x हो गया। क्लियर है, क्योंकि हमने C को भी x माना है और C को भी F को भी दोनों को x माना है। तो ये क्या हो गया 5x, और जब इसको आप वेरिएबल को अलग करेंगे, वेरिएबल को अलग कांस्टेंट को अलग, तो वेरिएबल क्या हमारा 5x माइनस 9x और कांस्टेंट क्या है 160। ठीक है, तो 5x माइनस 9x की वैल्यू क्या होगी -4x, जो कि किसके बराबर होगा 160 के, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -40। दैट मीन्स -40 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर होगा -40 डिग्री जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल आती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि वो क्या वैल्यू होगी जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू इक्वल होगी। क्लियर, तो ये हमने क्वेश्चन के टाइप में आपको समझा दिया है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसमें। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, ये एक एज ए असाइनमेंट आप सभी के लिए, आप सभी को इनका क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कमेंट में लिखना है कि क्या आपका आंसर आया है। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। सिंपल, आप फ़ारेनहाइट और इक्वेशन के बीच में रिलेशन होता है वहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि आपको दी गई है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, 27 डिग्री इंटू सेल्सियस। तो क्या करना है, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना। तो यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन जो होगा वहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस की 27। तो ये आपको क्या करना है, अपना सॉल्व करना है और कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। ओके, तो ये हमारा यूनिट कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।